जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 30वां अध्याय, धन्यवाद की प्रार्थना, भवन की प्रतिष्ठा के लिए दाऊद का भजन। तो आइए पढ़ते हैं भजन संहिता 30। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। तो यहाँ पर दाऊद कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं आपकी तारीफ करूंगा और आपकी तारीफ करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है और मैं हर हाल में आपकी तारीफ करूंगा क्योंकि आपने मुझे खींच कर निकाला है। खींच कर निकालना मतलब जब कोई डूब रहा हो, उसका सिर है वो पानी में हो और पैर ऊपर और कोई उसको निकाले, कितनी बड़ी बात है। या मुसीबत में फंसा हो, वहां से बचा ले, कितनी बड़ी बात है। और दाऊद के बारे में तो हमने देखा है बाइबल पढ़ते हुए कि दाऊद है वो कितनी गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। एक चरवाहा था और परिवार के अंदर सबसे छोटा था और परमेश्वर ने उसको वहां से उठाकर है कहां तक लेकर गया, राजा बनाया। दाऊद को राजा बनाया, उसके बेटे सुलेमान को राजा बनाया और न सिर्फ राजा बनाया बल्कि राजा बनने तक जितनी भी रुकावटें बाधा आई है उनसे किस अद्भुत रीति से बचाया है। ये किसी से छुपा नहीं है। बार बार दाऊद है वो मौत के आगोश में ही चला जाता, समझ लो बिल्कुल मौत उसके आसपास रहती, लेकिन परमेश्वर उसे हर बार है बचा लेता था। इसीलिए दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, मैं आपको सराहूंगा क्योंकि आपने मुझे खींच कर निकाला है। जिस प्रकार दाऊद की परमेश्वर सहायता करता था, इसी प्रकार हमारी भी सहायता करता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उस समय कोई और था, अब कोई और है। परमेश्वर की टेक्नोलॉजी है वो हमेशा लेटेस्ट रहती है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार की हमें अपने कंप्यूटर को, मोबाइल को, लैपटॉप को, इनको बार बार नया खरीदना पड़ता है क्योंकि पुराने किसी काम के नहीं रह जाते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है। जब तक हम पुराने को नए में नए बदल ले तब तक हमें वो परफॉर्मेंस, वो पावर, वो ताकत नहीं मिलती है। लेकिन परमेश्वर के बारे में ऐसा नहीं है। वो और उसकी पावर और उसकी ताकत हमेशा अपडेटेड रहती है और जैसा परमेश्वर हजारों साल पहले था सेम वैसा ही अब है और आने वाले समय में भी वैसा ही रहेगा। और उसके हाथ कभी छोटे नहीं हो गए हैं कि आप जो कुछ छोटा मोटा मांगे वो परमेश्वर न दे सके। परमेश्वर हमेशा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। पहली ही आयत में आगे कहते हैं, और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। कितनी बड़ी बात है कि जब हमारे दुश्मन हैं, हमारे जो चारों ओर जो हमें टेढ़ी नजर से देखने वाले हैं, परमेश्वर उनको हम पर आनंद करने नहीं दिया होगा। आपने भी अपने जीवन में बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे आपके विरोधी हैं और वो हमेशा आपको नीचा दिखाने की चक्कर में रहते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर से सच्चा प्यार करते हैं, उन्होंने ये महसूस किया होगा कि कोई भी दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वो कभी भी आपको लेकर आनंदित करने नहीं पाता है। वो हमेशा ही आपके विषय में जब कोई युक्ति बनाता है, आपको नीचा गिराने की सोचता है, तो वो खुद ही अपने जाल में फंसकर खुद ही मर जाता है या चला जाता है या उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। और आप निरंतर परमेश्वर के साथ चलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, वो घटता जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के बंदे हैं, उनके प्रति कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उनके साथ परमेश्वर है। और उनके साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना मतलब परमेश्वर से लड़ाई करना, झगड़ा करना। और परमेश्वर से लड़ाई कर कर आज तक कोई जीत नहीं सका है, शैतान भी कभी जीत नहीं सका है। हमेशा परमेश्वर से झगड़ा करने वालों की ही हार होती है। दूसरी आयत पढ़ते हैं। पहली आयत में ही 4.5 मिनट बज गई हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। यहाँ दाऊद कहते हैं कि जैसे ही मैंने आपकी दुहाई दी, आपको पुकारा, आपने मुझे चंगा दिया है हर प्रकार के रोग से, उदासी से, दुख से, पीड़ा से। बस जैसे मैंने आपको पुकारा, आपने मुझे चंगा कर दिया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है।
तो यहाँ दाऊद कहते हैं कि मेरा प्राण तो बिल्कुल निकलने पर ही था, अधोलोक में पहुंचने पर भी था, लेकिन आपने मेरा प्राण है बिल्कुल मौत के पास से, बिल्कुल उसके चंगुल से बचाया है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पहुंचने से बचाया है। दाऊद कहते हैं कि तूने मुझे जीवित रखा। मैं अब तक जीवित रहने वाला पार्टी नहीं थी, अब तक मैं कभी का मर जाता, लेकिन बार बार मौत को मुझ पर हैवी नहीं होने दिया, मौत को मुझ पर विजय नहीं होने दिया, और आपने मुझे बचाया है, जिंदा रखा है। ये आपकी मर्जी है कि मैं जिंदा रहूं। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ। दाऊद कहते हैं कि जो यहोवा से प्यार करते हैं वो उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। दाऊद कहते हैं कि जो परमेश्वर है उसका क्रोध है वो क्षण भर का होता है। क्षण भर का जो उसका क्रोध है वो सब के लिए नहीं होता, बल्कि उन पर होता है जो उससे प्यार करते हैं, उसको छोड़ देते हैं या गलती करते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों पर क्षण भर के लिए क्रोध करता है। 5वीं आयत को एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। हमने देखा कि हमारे जीवनों में भी हो सकता है थोड़ी देर के लिए है परमेश्वर हमसे नाराज हो जाए, हमें परमेश्वर को भूल जाए तब, लेकिन परमेश्वर थोड़ी देर बाद मान जाते हैं, और उसकी ओर से जो हमें प्रसन्नता मिलती है वो जीवन भर के लिए मिलती है। और कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद होगा। हो सकता है हमारे जीवन में थोड़ी देर के लिए दुख आए, रुकावटें आए, बाधा आए, लेकिन वो बाधा वो रुकावटें ज्यादा देर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होता है। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी टलने का नहीं। दाऊद बताते हैं कि जब मैं सुखी था और मुझे किसी बात की घटी नहीं थी और परमेश्वर ने मुझे आनंदित कर रखा था, उस समय मैं परमेश्वर को भूला नहीं था, और मैंने वादा किया था परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। ये हे यहोवा अपनी प्रशंसा, हे यहोवा अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और शिथिल किया है, और जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। तो यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि जब आप पर प्रसन्न थे परमेश्वर मुझ पर, जब आप मुझ पे खुश थे, तो उस समय जो मेरा पहाड़ है उसको आपने दृढ़ और स्थिर किया, अर्थात मेरी जो पावर है उसको आपने शिथिल किया, मेरे चारों ओर है मुझे शक्तिशाली बना दिया। लेकिन जब आपने मुझसे मुंह फेर लिया, अर्थात आप मुझसे थोड़ी देर के लिए नाराज हो गए, तो आपके नाराज होने से मैं घबरा गया। हे यहोवा मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? तो यह दाऊद 8वीं लाइन से कहते हैं कि हे यहोवा मैंने सिर्फ तुझी को पुकारा है और किसी को नहीं पुकारा है, और आपसे मैंने गिड़गिड़ा कर विनती की है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो मिट्टी है, जो हड्डियां हैं, जो कब्र है, वो आपका धन्यवाद नहीं कर सकती, और वो तेरी सच्चाई है उसका प्रचार नहीं कर सकती। हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा तू मेरा सहायक हो, और तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है। यहाँ पर दाऊद बताते हैं कि मैं तो दुख में, मुसीबत में था, लेकिन जैसे ही मैंने परमेश्वर को पुकारा तो मेरा जो बड़ा दुख था, जो बड़ी बुरे समाचार थे, उसको परमेश्वर ने आनंद में तब्दील कर दिया। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। पुराने समय में क्या होता था कि जब कोई बुरी खबर मिलती थी, कोई मृत्यु हो जाती थी और बहुत ज्यादा बुरी खबर मिलती थी, तो लोग क्या करते थे, लोग अपना दुख प्रकट करने के लिए टाट, जो आपने देखा हुआ धूप में बिछाने के लिए कई बार में बिछा लेते हैं, जमीन के ऊपर टाट होती है वो वाली जिसके ऊपर बैठते हैं बिछाकर, तो उस टाट को ओढ़ लेते थे अपना दुख को प्रकट करने के लिए। जिस प्रकार की कहीं हम शोक मनाने जाते तो सफेद कपड़े पहन लेते हैं, और इसीलिए इसी प्रकार से वो अपना दुख प्रकट करने के लिए अब टाट को बांध लेते थे, ये दिखाने के लिए कि दुख बहुत बड़ा है। और यहाँ पर दाऊद बताते हैं कि मैंने भी बिल्कुल अपना दुख को प्रकट करने के लिए टाट को बांध लिया था, लेकिन तूने उस टाट को उतार कर आनंद का पटुका बांधा है। आनंद का पटुका मान ले एक खुशी के समय में, पुराने समय विशेष रूप से क्या करते थे कि लोग अपनी कमर के अंदर एक लत्ता चुन्नी बांध लेते थे, और उसका मतलब होता था कि
या फिर ये आनंद में है, सुख में है, कोई सेलिब्रेशन के मोड में है। जिस प्रकार की शादियों में जाते समय पैंट कोट पहन लेते हैं, इसका मतलब टाई टूई लगा लेते हैं, अच्छी तरह से श्रृंगार करके जाते हैं ब्यूटी पार्लर में, इसका मतलब लोग समझ जाते हैं कि ये आनंद में है, किसी फंक्शन में जा रहे हैं। तो दाऊद यहाँ पर बताते हैं कि मैंने तो बिल्कुल चटाई ओढ़ रखी थी, लेकिन आपने उस चटाई को उखाड़ फेंका और वो चटाई उतार कर मुझे है आनंद का पटुका बांधा है। 12वीं आयत और अंतिम आयत हमें बताती है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। तो आपने मुझे जो आनंद दिया है, जो चटाई उतार कर फेंक कर आनंद का पटुका बांधा है, वो इसलिए बांधा है ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। ध्यान से सुन लो आप लोग भी कि परमेश्वर हमें आनंददायक इसलिए करता है, हमारे दुखों को, प्रॉब्लम को, मुसीबतों को इसलिए हमसे दूर करता है ताकि हम खुश हो, आनंदित हो और हमारी आत्मा है वो आनंदित होकर परमेश्वर का भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आज हमने पढ़ा भजन संहिता उसका 30वां अध्याय, धन्यवाद की प्रार्थना। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 31वां अध्याय और परमेश्वर में भरोसा रखने के लिए प्रार्थना। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सब कुछ जय मसीह की।